नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। इसरो द्वारा आदित्य L1 मिशन की लॉन्चिंग का BHU IIT में हुआ सजीव प्रसारण। विवाहिता से पति और ससुराल पक्ष के मारपीट का मामला आया सामने। विवाहिता ने लगाए कई गंभीर आरोप। जनपद में हो रहे चौड़ीकरण से प्रभावित रामनगर के व्यवसायी जिलाधिकारी को ज्ञापन देने पहुंचे। और उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ की हुई बैठक। और अब खबरें विस्तार से। इसरो द्वारा आदित्य L1 मिशन की लॉन्चिंग का BHU IIT में सजीव प्रसारण हुआ। इसरो द्वारा आदित्य L1 मिशन के लॉन्चिंग का IIT BHU में लाइव प्रसारण देखा गया। बड़ी संख्या में जुटे छात्र व अध्यापकों द्वारा इस कार्यक्रम को देखा गया। 11:50 पर जैसे ही आदित्य L1 लॉन्च हुआ, सभी ने ताली बजाकर खुशी जाहिर की। IIT BHU के फिजिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर व आदित्य L1 मिशन से जुड़े अभिषेक कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि हमारे देश के लिए बहुत गौरव का विषय है और भारत दूसरा ऐसा देश हो गया है जिसने लैग्रेंज पॉइंट 1 पर इस मिशन को लॉन्च किया है। उन्होंने बताया कि लगभग 4 महीने में पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर ये अपनी पॉइंट पर पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि इसमें 7 इंस्ट्रूमेंट लगे हैं जो सूर्य के वातावरण में होने वाले फ्लेयर व सूर्य के वातावरण में होने वाली प्रतिक्रियाओं का भी अध्ययन करेगा। वहीं छात्र छात्राओं ने भी इसे भारत के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है और कामना किया है कि ये मिशन अपने स्थान पर पहुंचकर अपना काम शुरू करे। आदित्य L1 के लॉन्च पे मैं यहाँ पे आई थी एंड इट वाज अ सक्सेसफुल लॉन्च। आप भी इसके साक्षी बने, तो कितना गर्व होता है जब इस तरह के मिशन भारत से शुरुआत हो रही है और पहली बार हो रहा है। जी, एज सेड इट्स द फर्स्ट सोलर स्पेस मिशन ऑफ इंडिया एंड ऑब्वियसली लाइक और भी स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सूरज पे जा रही है, मतलब सूरज के पास जा रही हैं, बट लाइक हमारा टोटली इंडिजीनियस है। इट्स टोटली मेड इन इंडिया एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट फैक्ट दैट हमने सक्सेसफुली ये मिशन लॉन्च कर दिया है एंड आई एम रियली होपिंग कि ये एक सक्सेसफुल मिशन। 4 महीने की यात्रा कर ये अपनी जगह पर पहुंचेगा, उसके बाद अपना काम शुरू करेगा। कितनी उम्मीदें हैं इसको लेकर? जैसे चंद्रयान 2 के फेलियर के बाद जो चंद्रयान 3 का जो सक्सेसफुल लॉन्च हुआ है, उसके बाद हमें इसरो पे प्राउड है कि वो कंटिन्यूसली अपना इवोल्यूशन करते जा रहा है और स्पेस की तरफ फर्स्ट सोलर मिशन है और लैग्रांज 1 पे यूरोप के बाद वो हमारी सेकेंड कंट्री होगी ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो वी फील प्राउड टू द इसरो। और ये बड़े हर्ष का विषय है कि आदित्य L1 मिशन लैग्रेंज पॉइंट 1 की तरफ अपनी यात्रा शुरू कर चुका है। सभी देशवासियों, सभी बुद्धिजीवियों, साइंटिस्टों और इसरो को हार्दिक बधाई। और यह लैग्रेंज पॉइंट 1 पे लगभग 4 महीने में पहुंचेगा, जो अर्थ से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। और वहाँ पर इसमें 7 इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं जो सन पे होने वाले विविध प्रक्रियाओं की, प्लाज्मा प्रक्रियाओं की, सोलर फ्लेयर्स की, कोरोनल मास इजेक्शंस की और स्पेस वेदर प्रभावों की अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। कितने दिन में ये पहुँच जाएगा? और हमने ऑलरेडी बताया कि यह लगभग 4 महीने लगेंगे वहाँ पहुँचने में। आप भी इस मिशन से जुड़े हुए हैं, तो आपका इसमें क्या है? मैं एक सौर विज्ञानी हूँ और मेरा कार्य भारत में सौर विज्ञान, सूरज की स्टडी करना है। मैं आदित्य के सूट इंस्ट्रूमेंट जो टेलीस्कोप है उसके साइंस मैनेजमेंट पैनल का मेंबर हूँ। वहाँ पे हम लोग आने वाले डेटा का अध्ययन करेंगे, उससे होने वाले जितनी भी प्रक्रियाएं हैं सन के क्रोमोस्फीयर में और कोरोना में, उसकी स्टडी करेंगे। सर, इस पॉइंट पर आप तक अगर बात की जाए तो कौन से देश पहुँच पाए हैं जहाँ पर ये जा रहा है? यह दूसरा हम दूसरे देश हैं। इसके पहले यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने सोहो मिशन को 1995 में लॉन्च किया था, जो सूर्य के ऑब्जर्वेशंस के लिए लैग्रेंज 1 पॉइंट पे पहुंचा था। तो हम अध्ययन करेगा ये, वहाँ पर क्या कुछ डाटा उपलब्ध कराएगा? यह सोलर फ्लेयर, कोरोनल मास इजेक्शंस की स्टडी करेगा, कोरोनल हीटिंग की स्टडी करेगा, स्पेस वेदर के प्रभावों की स्टडी करेगा और सोलर विंड और उसके
जो आयंस हैं, जो प्लाज्मा है, उसके भौतिक प्रक्रियाओं और उसकी प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन करेगा। कितने पॉइंट होते हैं के लिए जो यहाँ से पृथ्वी से लेकर सूर्य के बीच में इसको स्थापित किया जा सकता है? देखिए यह 5 लैग्रेंजियन पॉइंट है, लेकिन हम L1 पे जा रहे हैं। L1 सूर्य और अर्थ की लाइन पे है, जोड़ने वाली लाइन पे है, और यह हम अर्थ से 15 लाख किलोमीटर दूर जाएंगे, ठीक है। और वहाँ पे जाके एक हैलो ऑर्बिट है जहाँ पे आदित्य L1 जाएगा, वहाँ पहुँचेगा और वहाँ से कंटिन्यूस मतलब लगातार सूरज का ऑब्जर्वेशन करेगा। यह बहुत बड़ी उपलब्धि देश के लिए है और यह अद्वितीय मिशन है, बहुत ही यूनिक है, इसके इंस्ट्रूमेंट्स यूनिक हैं और डेफिनेटली नए खोज और नए भौतिक प्रक्रियाओं का प्रतिपादन होगा। जनपद में हो रहे चौड़ीकरण से प्रभावित रामनगर के व्यवसायी जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने पहुंचे। किसान न्याय मोर्चा के बैनर तले रामनगर के व्यवसायी जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने पहुंचे। लोगों ने कहा कि हम रामनगर वासी व्यवसायी, दुकानदार व किसान जनपद में हो रहे चौड़ीकरण से प्रभावित हैं। पीडब्ल्यूडी वाराणसी द्वारा जनपद में संदाहा से कचहरी तक, रिंग रोड से पांडेपुर तक व मोहन सराय से रविन्द्रपुरी तक प्रभावित व्यक्तियों को प्रतिकर दिया जा रहा है। तत्पश्चात दुकान व मकान तोड़े जा रहे हैं, लेकिन हम रामनगर वासियों के साथ न कोई नापजोक की गई बल्कि जबरदस्ती लाल निशान लगाकर सीधे मकान तोड़ने व अतिक्रमण हटा लेने का ठेकेदार द्वारा माइक से घोषणा की जा रही है। इस बात को लेकर अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग वाराणसी से हम सभी रामनगर वासी जो चौड़ीकरण से प्रभावित हैं ने कहा कि बंदोबस्ती नक्शे में जितनी सड़क है उतनी चौड़ी ले लें, उसमें यदि तोड़ते हैं तो पहले नोटिस दें, उसके बाद प्रतिकर देकर तोड़ें। लेकिन लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा ठेकेदारों के दबाव में न तो कोई नोटिस दे रहे हैं न तो प्रतिकर दे रहे हैं। हम रामनगर वासियों के साथ ऐसा दोहरा मापदंड न अपनाया जाए, इसलिए जिलाधिकारी से प्रार्थना है कि वो प्रकरण का शासनादेश के अनुसार न्यायोचित कार्रवाई करने का निर्देश जारी करे ताकि हम प्रभावित निवासियों और व्यवसायियों का रोजी रोटी भरण पोषण हो सके। के जो व्यापारी है उन व्यापारियों का जो दुकान है पूरी तरह से पीडब्ल्यूडी बिना सूचना दिए ही मतलब तानाशाही डंडे के बल पर पूरे व्यापारियों का दुकान घर सब उजाड़ रही है, जबकि यह नियम के तहत नहीं है। आप किसी का भी घर मकान यदि चौड़ीकरण में ले रहे हैं तो आप उसे नोटिस देंगे। केवल लाल का निशान लगा लेने से केवल आप किसी का घर द्वार नहीं उजाड़ देंगे, पर यह सरकार तानाशाही रवैया अपनाते हुए पूरा रामनगर के व्यापारियों को उजाड़ने का काम कर रही है। आप देखिए जहाँ भी चौड़ीकरण हो रही है, संदाहा से लेकर आप पांडेपुर देख लीजिए, यहाँ तक कि चौड़ीकरण में उत्तर प्रदेश के शासनादेश के अनुसार उन्हें प्रतिकर दिया जा रहा है। जब यहाँ के व्यापारियों को प्रतिकर दिया जा सकता है तो क्यों रामनगर के व्यापारियों को प्रतिकर नहीं दिया जाए? और इसलिए बिना प्रतिकर दिए ही उजाड़ा जा रहा है। इसका हम लोग घोर विरोध करें। आज हम लोग पत्रक के माध्यम से किसान न्याय मोर्चा के बैनर तले लेकर पूरे रामनगर के ये सब व्यापारी आए हुए हैं। आज हम लोग डीएम साहब को या एडीएम साहब को अपना पत्रक देंगे और उन्हें कहेंगे इस पर जो कि लीगल कार्रवाई करते हुए हमारे व्यापारियों को न्याय दिलाने का काम करें। धन्यवाद। काशी विश्वनाथ धाम शंकराचार्य प्रांगण में राज्य मंत्री रविन्द्र जायसवाल का जन्मदिन मनाया गया। श्री काशी विश्वनाथ धाम स्थित शंकराचार्य प्रांगण में उत्तर प्रदेश के स्टाम्प शुल्क राज्य मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने अपना जन्मदिन कुछ खास अंदाज में शिव भक्तों के साथ मनाया। प्रशंसकों और कार्यकर्ताओं ने खूब केक कटवाया और मिठाइयां बांटी। बाबा विश्वनाथ का पूजन अभिषेक करने के साथ वेद मंत्रों की गूंज और सोहर बधाई के साथ जन्मोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। भाजपा संस्कृति प्रकोष्ठ के संयोजक कन्हैया दुबे ने रविन्द्र जायसवाल को पगड़ी बांधते हुए रुद्राक्ष की माला पहनाकर पुष्पहार से स्वागत किया। भाजपा महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय, मंदिर के मुख्य कार्यपालक सुनील वर्मा, वरिष्ठ अर्चक आचार्य श्रीकांत मिश्रा, सतीश चंद्र मिश्र, रमन घनपाटी इत्यादि लोग शामिल रहे। छोटी पियरी निवासी विवाहिता से पति और ससुराल पक्ष द्वारा मारपीट का मामला सामने आया। कबीरचौरा अस्पताल में भी मारपीट हुई। छोटी पियरी निवासी विवाहिता रीना सोनकर से ससुराल वालों द्वारा मारपीट का मामला सामने आया। कबीरचौरा अस्पताल में भर्ती रीना सोनकर ने बताया कि 2016 में उसकी शादी राजकुमार से हुई थी। आज बच्चों को दवाई दिलाने को लेकर शुरू हुई बहस में पति मारने पीटने लगा। इसके बाद जब मैं ससुर के पास गई तो वो सब मिलकर मुझे बुरी तरीके से मारने पीटने लगे और मेरे मायके फोन करके ये कह दिया कि मैंने जहर खा लिया है। जब मेरा भाई और मां मौके पर पहुंचे तो ये लोग मुझे बुरी तरीके से मार पीट रहे थे। इसके बाद
इन लोगों ने मेरे मायके वालों के साथ भी मारपीट की। किसी तरह मेरी मां और भाई ने मुझे कबीर चौरा अस्पताल में भर्ती कराया है। महिला ने आरोप लगाया कि पति का अपनी भाभी से अवैध संबंध है। महिला ने पति और ससुराल पक्ष पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं रीना के परिजनों ने बताया कि रीना की स्थिति बहुत नाजुक है। ससुराल वालों ने अस्पताल के अंदर भी मारपीट और तोड़फोड़ की है। पति और ससुराल वाले चौकी पर बिठाए गए हैं। ये मामला कोर्ट में चल रहा है। हमारी तरफ से एफआईआर किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? रीना। रीना क्या घटना हुई है? क्या घटना घटी है? बच्चे को दवा के लिए बोले हैं तो पति बोला मेरे पास पैसा नहीं है। तो हम बोले पैसा नहीं है तो आप सुबह 7 बजे निकलते हैं, रात में 8 बजे आते हैं, तो कहाँ रहते हैं? इसी पे गाली देने लगा है, मारने लगा है। सास ससुर के पास आए हैं तो वो सब भी गाली देने लगे हैं, मारने लगे हैं। बोले अब हम लोग तुमको नहीं रखेंगे। मेरा बेटा अपनी भाभी को रखा है, रखेगा। जब हम घर से बाहर निकलकर भागने की कोशिश किए, सब मेरे मोबाइल को छीन लिए। मेरे मायके फोन कर बोल दिए आपकी बेटी जहर खा ली है। उसके बाद पति और सास ससुर सब मिलकर हाथ पैर पकड़कर सीने पे चढ़कर हाथ से मुक्के से सब मार रहे थे। मेरी बेटी हाथ जोड़ के रो रही थी, पापा दादा दादी आप लोग छोड़ दो मेरी मम्मी को छोड़ दो। कहाँ शादी हुई है और किसके साथ हुई है? मेरी शादी सन 2016 में 29 अप्रैल को छोटी पेरी पे। यहाँ पे कौन लाया है? यहाँ पर मेरे भाई और माँ लाए हैं एडमिट। वो सब मार रहे थे मेरे मायके जहर की खबर देकर। मेरे माँ और भाई जब आए हैं पियरी पे तो वो सब हमें मार रहे थे सीने पे चढ़कर। कौन मार रहा है? मेरा पति मेरे सीने पे चढ़कर मेरा गला दाब के मुक्के से मार रहा था। तो मेरा भाई पीछे से आया, बोला राजकुमार छोड़ो। वो हमें छोड़कर मेरे भाई को मारने लगा है। मेरी सास हमें छोड़कर मेरी माँ को मारने लगी है। ससुर भी सब मिलकर मेरे माँ और भाई को मारने लगे। पहले सब हमें मार रहे थे। किस साल में शादी हुई थी और कितने बच्चे हैं आप? सन 2016 में 29 अप्रैल को मेरी शादी छोटी पेरी पे हुई थी। मेरे पति का नाम राजकुमार है, ससुर का नाम धोनू है, जेठ का नाम प्रदीप सोनकर, जेठान का नाम रेणु सोनकर, सास का नाम मुन्नी देवी। कितने बच्चे हैं आप? एक मेरी बेटी सन 2017 में हुई है, एक बेटी मेरी सन 2023 में हुई है। मेरे पति का संबंध अपनी भाभी से है। जब 29 अप्रैल को मेरी शादी हुई थी, 30 अप्रैल को मैं छोटी पेरी पे जब आई तो अपने पति और जेठान को गलत संबंध में पकड़ा। जब मैंने आपत्ति किया तो मेरे परिवार वाले हमें दबा दिए। जब मैं अपने जेठ से कही कि आपकी बीवी मेरे पति को रखी है तो वो कहता है हाँ हम रखे हैं, हम भी बाहर रखे हैं, हमारी पत्नी भी मेरे भाई को रखी है, तुमको जो करना है कर लो। तो क्या मांग करती हैं आप? क्या चाहती हैं? मेरी मांग यही है कि वो लोग को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इसलिए मेरा पति कहता है तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हें जान से मार देंगे, मगर भौजाई को नहीं छोड़ेंगे। मेरा जेठ कहता है तुम्हें जो करना है कर लो, हम 10 ठो औरत रखे हैं और रखेंगे। उसकी बीवी कहती है कि हाँ हम रखे हैं, तुम्हारे पति को रखेंगे। सास कहती है हाँ मेरा बेटा रखा है, रखेगा, तुमको जाना है तो चली जाओ। ये लोग हमें 17 अप्रैल को मैं छोटी पेरी पे आकर जब से रह रही थी तब से सास ससुर सब यही चाहते थे ये खुद से भाग जाए। मैं नहीं भागना चाहती थी। परसों के दिन राखी बंधवाने मेरा भाई आ गया, उसी पे ये सबको आपत्ति हो गया। तो ये सब हम पीरी से हमारे भाई और माँ हमें यहाँ लाए हैं। आज घटना ये हुई कि मैं घर पर दवा खा के सोया था, लेटा था मतलब,
तो हमारे चचिया ससुर हरभजन सोनकर जी फ़ोन किए कि गुड्डू जी आपको कुछ पता है? कम कि नहीं चचा कुछ पता तो है नहीं, हम दवा खा के सोए हैं, तबीयत नहीं ठीक है। तो कहे कि ऐसी ऐसी बात है। तो हम इनसे कहे कि इतना हिम्मत तो है उसके पास कि जहर नहीं खा सकती है। कहे कि यार ऐसी ऐसी बात है। कहे कि ठीक है, कौन कौन चल रहा है? तो फिर हमारे साले साहब का फ़ोन आया, अशोक उर्फ छोटू। तो कहे जीजा आप लोग चलिए, ऐसी ऐसी बात है। हम कहीं चलिए, हाँ कहें कि लोग उसको मार दिए हैं और कह रहे हैं कि जहर खा ली है, रीना सोनकर। तो हम कहे ठीक है, आप लोग रुकिए, तो सबको लेके चलिए घर से। तो ये लोग से मन नहीं माना गया, तो ये लोग अपन अकेले ही निकल गए। तो मैं इनको लिया, चाचा जी को, फिर वहाँ से हम लोग निकले। ये हम लोग आए यहाँ पर, तो पता चला कि कभी चौरा में हम लोग ट्रीटमेंट करा रहे हैं। उसके दरमियान हम लोग आए, तो उस समय जब हम लोग चौकी पर गए तो उसके हस्बैंड और उसके ससुर वहाँ पर बैठाए गए थे। यहाँ में देखे तो लड़की की परिस्थिति एकदम नाजुक थी, मतलब कि न बोलने लायक थी न चलने लायक थी। बच्ची का नाम रीना सोनकर है, डाटा रामचंद्र। ये सरसौली भोजूपुर की रहने वाली है। इनका मायका पियरी चौकी के बगल में काशीपुरा में है। भर्ती कभी चोरा में की है सर। और उसके बाद हम लोग जब वहाँ से यहाँ पर आए तो कभी चोरा के अंदर ये लोग मारना पीटना तोड़ फोड़ करना, और तो हाँ हॉस्पिटल के अंदर भी मारना पीटना तोड़ फोड़ किए हैं यहाँ पर लोग। डॉक्टरों से बात हुई है, साहब भी थे, जा रहे हैं साहब, ये साहब जा रहे हैं। तो हाँ वो भी बयान दिए हैं, इसको सब आए थे। तो यहाँ से भी FIR हुआ है। और वो लोग चौकी पे गए तो वहाँ से फिर पकड़ के गए, वहाँ पकड़ाए हैं लोग। और हमारे के यहाँ से हमारा पक्ष भी मुकदमा कर दिया है। और ऑलरेडी ये पहले से मुकदमा चल रहा था लोग का डिवोर्स का, जो कि लड़का नहीं चाहता था कि डिवोर्स हो। तो लड़की कही कि जब आपको खिलाना पिलाना नहीं है तो हमको डिवोर्स कर दीजिए, छोड़ दीजिए, आप अपना कमाएंगे खाएंगे। लेकिन वो छोड़ नहीं रहा था। क्या कारण था कि डिवोर्स? इसलिए कि भाई जो पेट किसी का जरेगा तो क्या करेगा। दो बच्चे हैं, उन सबका पालन पोषण नहीं। एक हफ्ते से बुखार आ रहा है, उसको खाई कभी चौरा से दवा करा रहे थे। भाई बच्ची है, उसको सही ढंग से ट्रीटमेंट कराइए। अब कह रहे हो कि हमारा कमाई नहीं है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में नृत्य की कई विधाओं की प्रस्तुति हुई। काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव के द्वितीय चरण में नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में नृत्य के सभी विधाओं का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के बच्चों के द्वारा कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। केशव सभागार में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने नृत्य में एकल और समूह नृत्य की प्रस्तुति से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। करीब 15 स्कूल से 150 बच्चों ने अलग अलग विधाओं में प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुरेश कुमार सिंह एवं विशिष्ट अतिथि श्याम भूषण शर्मा सहित नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल के प्रबंधक राजेश कुमार राय, प्रधानाचार्य डॉ दिवाकर राय, उप प्रबंधक प्रवीण कुमार राय, काशी सांसद सांस्कृतिक कार्यक्रम के कार्यक्रम प्रभारी जयप्रकाश, सह नोडल अधिकारी मनीष राय, नोडल अधिकारी अंजना मौजूद रहे। आज अपने विद्यालय में 1 सितंबर से लेके 5 सितंबर तक सांसद सांस्कृतिक महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है, जिसके दूसरी दिन आज अपने विद्यालय में है। आज के दिन नृत्य का कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के बच्चे इसमें भाग लिए हुए हैं। बहुत ही कथक, नृत्य, भोजपुरी, सांस्कृतिक, भारतीय परंपराओं से लैस काशी दर्शन के रूप में यह आज का नृत्य कार्यक्रम चल रहा है। यह माननीय अपने सांसद जी के प्रेरणा स्रोत सभी बच्चों को उत्साह मिल रहा है और एक मंच मिल रहा है, जो आने वाले
भविष्य के लिए एक नए गायन, स्तुति और नृत्य का देखने को हम सबको मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। स्वर्गीय पंडित कुमार लाल मिश्र की पुण्यतिथि पर संगीत संध्या आयोजित हुई। कपीश उपाध्याय मेमोरियल ट्रस्ट व तालांजलि के संयुक्त तत्वावधान में गायत्री मंदिर लोहराबीर में ताल शिरोमणि स्वर्गीय पंडित कुमार लाल मिश्र की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित संगीत संध्या में कलाकारों द्वारा अपनी संगीत प्रस्तुतियों से श्रद्धांजलि दी गई। आयोजन में बाल कलाकार कान्हा मिश्र द्वारा एकल तबला, सत्यपाल पांडे, शिवम मिश्र, अभिनव पांडे, दिव्यांश अग्रहरी, पीहू वर्मा, विनीता बिहारी व तबला संगत पर जय मिश्र सहित शिष्यों द्वारा समूह गायन, पल्लवी पांडे द्वारा गायन, राहुल देव पंकज द्वारा एकल तबला व मनीष शर्मा द्वारा कथक नृत्य की प्रस्तुति की गई। आयोजन के मुख्य अतिथि महंत वैभव गिरी यमुनेश्वर आश्रम भदों व विशिष्ट अतिथि महंत जितेंद्र गिरी भीम बाबा मठ के द्वारा कलाकारों को अंग वस्त्रम व प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। अतिथियों का स्वागत ट्रस्ट के सेक्रेटरी मुकेश पाठक ने किया तथा कार्यक्रम का संचालन सीमा केशरी ने किया। ट्रस्ट के अध्यक्ष विनोद शंकर उपाध्याय व तालांजलि के अध्यक्ष गौरव मिश्र ने धन्यवाद प्रकाश किया। इस अवसर पर विश्वेश्वर ट्रस्ट के अध्यक्ष सत्यनारायण पांडे, महंत प्रमोद दास, सत्येंद्र मिश्र, शंभुनाथ चतुर्वेदी सहित बड़ी संख्या में श्रोतागण उपस्थित रहे। अंग वस्त्र प्रदान कर विधान सम्मान में वृद्धि की गई है। साथ में माल्यार्पण भी प्रदान किया जा रहा है। जोरदार कटघड़ी के साथ अभिनव श्री महाराज जी सभी अत्यंत गौरव का फल श्री सत्यपाल पांडे जी को ताल शिरोमणि स्वर्गीय पंडित कुमार लाल मिश्र सामने देखिए। मैं भी एक बस साधना कर रहा हूँ दादा पिताजी के। ये हमारे पिताजी स्वर्गीय पंडित ताल शिरोमणि पंडित कुमार लाल मिश्रा जी की स्मृति में 5वीं पुण्यतिथि उनकी है और उनकी स्मृति में पुण्यतिथि हम लोग आज यहाँ मना रहे हैं उनकी याद में। और यहाँ के जो ट्रस्टी हमारे हैं विनोद शंकर उपाध्याय जी, वो और ये तालांजलि की जो संस्था है, हम लोग मिलकर आज उनकी स्मृति में संगीत आयोजन कर रहे हैं, जो सभी कलाकार आज यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। और क्या संदेश दे रहे हैं इस कार्यक्रम? इस बात मतलब ये है कि हमारे बनारस के जैसे जैसे कलाकार हुए हैं महान मूर्धन्य, उनको इसी बहाने कम से कम लोग याद करें, स्मृति उनकी हमेशा इसे कायम रहे कि कलाकारों को कुछ लगे कि हाँ एक ऐसे लोग मूर्धन्य कलाकार बनारस में रहे हैं। इसी बहाने आज के जो उनकी एक यादें ताज़ा हो जाती हैं। और ऐसे हमारे पिताजी थे, हमेशा हम उनका जीवन इसी तरह स्मृति उनको करते रहेंगे। दादाजी का पिताजी का करते हैं हम लोग, तो बस स्मृति है उनकी याद है। इसी बहाने बच्चों की हाजिरी हो जाती है सभी कलाकारों की हमारी। सम्मान किया गया? हाँ, सब हमारे तालांजलि की संस्था द्वारा सभी बच्चों का सम्मान हुआ है तालांजलि की संस्था द्वारा। और हमारे बच्चे जो हमारे कान्हा मिश्रा जी, उनका स्वतंत्र तबला वादन हुआ है। और भी कई कलाकार अभी उनका भी कार्यक्रम अभी होना है और सब उनका सम्मान होना है। मिशन आदित्य L1 की सफलता हेतु हवन पूजन किया गया। शनिवार को मिशन आदित्य L1 लॉन्च किया गया। इसके लिए जगह जगह लोगों ने पूजा पाठ किया। काशी में भी लोगों ने सामूहिक तौर पर पूजन अर्चन किया। लोगों ने हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया और ईश्वर से इस मिशन की सफलता के लिए प्रार्थना की। इस दौरान हवन पूजन भी हुआ। लोगों ने मिशन आदित्य L1 की सफलता हेतु इसरो और भारतीय वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं दी। आदित्याय नमः स्वाहा, आदित्याय नमः स्वाहा, आदित्याय नमः स्वाहा। आज
हवन पूजन हनुमान चालीसा का पाठ आयोजित किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? कैसे वैज्ञानिकों को आप शुभकामनाएं दे रहे हैं? प्रमुख उद्देश्य इसका यह है कि L1 प्रक्षेपण जो है बहुत कठिन है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग सफलतापूर्वक अर्जित हो गई, लेकिन L1-3 की जो है लैंडिंग वहाँ कराना बहुत ही कठिन चीज़ है। और उसी क्रम में इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 की लैंडिंग की सफलता के बाद उनको इतना उत्साह मिला, हनुमान जी के बल का संचार हुआ कि उन्होंने L1 प्रक्षेपण का आज का दिन निर्धारित किया। इसी क्रम में हम लोगों ने हनुमान चालीसा और हवन का प्रोग्राम आज रखा था कि जिससे हमारे इसरो के वैज्ञानिकों को ऐसी शक्ति मिल जाए, हनुमान जी जैसा बल मिल जाए, जिससे हमारे आदित्य L1 की सफल लैंडिंग सूर्य कक्षा में स्थापित हो जाए। आज जो हमारे भारत से जैसे चंद्रयान चला था वो मिशन सक्सेस हुआ, कामयाब हुआ, इसलिए हमने हवन पूजन किया था। उसी क्रम में वाराणसी में आज हम लोगों ने यहाँ के देवी देवताओं से, हनुमान जी से और बाबा से प्रार्थना की है कि हमारा जो आदित्य मिशन है, जिसकी सोचने की और करने की सामर्थ्य भारत ने किया, विश्व में किसी ने नहीं किया, इसलिए आज हम लोगों ने हवन पूजन कर उनको शक्ति मिले, बल मिले और हमारा मिशन कामयाब हो, भारत का नाम रोशन हो, इसलिए आज हम लोगों ने हवन पूजन कर देवी देवताओं से प्रार्थना किया। सामूहिक रूप से आप लोगों ने हनुमान चालीसा का भी पाठ किया। हनुमान चालीसा हम लोगों ने इसलिए किया कि विश्व के किसी भी ग्रंथ में सूर्य देवता संबंधित कोई ऐसी बात नहीं लिखी है सिवाय भारत में। चूंकि हनुमान जी ने सूर्य देवता का सामना किया, उनको निगलने का प्रयास किया और सूर्य उनको वरदान दिए, इसीलिए आज हम लोगों ने हनुमान चालीसा का भी क्रम वाइज सारे लोगों ने पाठ किया, ताकि हमारे वैज्ञानिकों को, इसरो के सारी टीम को बल मिले और हमारे इस मिशन को बल मिले, हमारा मिशन भारत का कामयाब हो, हमारी वहाँ सकुशल लैंडिंग हो, इसलिए हम लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना की। उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ द्वारा बैठक आहूत हुई। उत्तर प्रदेशी चतुर्श्रेणी महासंघ कार्यालय में उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ की बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष संजय कुमार तिवारी ने किया। बैठक का संचालन पूर्व मंत्री जितेंद्र कुमार बाबू ने किया। बैठक में सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित किया गया कि नवनिर्वाचित कमेटी का शपथ ग्रहण समारोह आगामी 10 सितंबर को पीडब्ल्यूडी कार्यालय पर किया जाएगा। बैठक में कर्मचारी समस्या पर भी विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में महासंघ के जिला अध्यक्ष रामचंद्र गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष विष्णु प्रसाद, पूर्व कोषाध्यक्ष गोविंद यादव एवं सभी ब्लॉक के पदाधिकारी उपस्थित रहे। किस तरह का आज बैठक हुआ है? क्या आज हमारे ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष का एक आवश्यक बैठक इसी रखा गया है महासंघ में। अभी 27 तारीख को अभी का चुनाव हुआ था हरुआ में। अभी ये लोग निर्वाचित हुए हैं अध्यक्ष पद पर संजय कुमार तिवारी, विजय कुमार भारती महामंत्री पद पर, और समस्त इनकी पूरी टीम का जीतने का शपथ ग्रहण कार्यक्रम लोक निर्माण विभाग परिसर में दिनांक 10 तारीख को 10 सितंबर को 12 बजे से रखने का निर्णय लिया गया है बैठक में। और हम ये चाहते हैं कि सभी विकास खंड के पदाधिकारी कर्मचारी इसमें उपस्थित हो, भागीदारी करें, क्योंकि ये वाराणसी के सांसद जी का क्षेत्र है, हमारे नरेंद्र मोदी का सचिव क्षेत्र है। इससे ग्रामीण सफाई कर्मचारी रात दिन मेहनत करते हैं। आज इनका संगठन पूरे उत्तर प्रदेश में, बनारस के सभी जगह उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है। बनारस में 27 तारीख को इन लोग की विजयी हुई है। इसी उपलक्ष्य में आपका 10 तारीख को शपथ ग्रहण। आज बैठक किए हैं, क्या बैठक में रहा? पहले बैठक में जो है अपने कर्मचारियों की समस्याओं के विषय में और तमाम विकास खंड से आए हुए हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष एवं मेरे जनपद के पुराने साथी, वरिष्ठ साथी और जनपद के हमारे महासंघ के लोकप्रिय जिला अध्यक्ष गुप्ता जी के साथ जो है संगठन ने निर्णय लिया है कि 10 तारीख को जो है हम लोग अपने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के साथ मिल करके जो है शपथ समारोह जो है रखा जाएगा पीडब्ल्यूडी महासंघ प्रांगण में। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। इसरो द्वारा आदित्य L1 मिशन की लॉन्चिंग का BHU IIT में हुआ सजीव प्रसारण। विवाहिता से पति और ससुराल पक्ष के मारपीट का मामला आया सामने। विवाहिता ने लगाए कई गंभीर आरोप।
जनपद में हो रहे चौड़ीकरण से प्रभावित रामनगर के व्यवसायी जिलाधिकारी को ज्ञापन देने पहुंचे। और उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ की हुई बैठक। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।